शांत रहते हैं तो कितना परमेश्वर की शांति इसलिए प्रभु वचन में बार बार कहता है स्थायी स्थिर रहो और जानो परमेश्वर की शांति उसकी आवाज और आत्मा में हम अंदर सुकून पाते हैं। हमें आदत करनी चाहिए हर रोज परमेश्वर के सामने स्थिर बैठने। इसलिए जब हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं हमें स्थिर रहने की आदत रहनी चाहिए, तभी हम दर्शन प्रभु के स्वर्गदूत सब देख पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा बात दूसरा है परमेश्वर की आवाज सुनना। गई बार मैंने बताया था कि परमेश्वर की आवाज है ना, परमेश्वर आवाज से पहचाना जाना था। अभी उसका उदाहरण मैंने दिया था एक भेड़ का, बराबर। आप गांव में जाएंगे तो एक चरवाहा, आप कोई भी कपड़े पहने कुछ भी करो वो आपके पीछे नहीं आएगा जब तक वो आवाज नहीं देता। हालेलुया। देखा है आपने? ये पहले मैंने भी सोचा नहीं था इतना। इसीलिए प्रभु यीशु ने वचन में भेड़ का उदाहरण दिया। अपने भेड़ अपने आवाज को पहचानते हैं, मेरी आवाज, और मेरे पीछे चलते हैं। और आवाज कौन सी है प्रभु की? परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का वचन है। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये ऊपर से आवाज आनी चाहिए, उधर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत 90% आवाज इधर से ही आती है। हालेलुया, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे आवाज आना चाहिए, है ना, बिजली चमकने के बाद, है ना, पिक्चर में बताते हैं। ऐसा है, वो पुराने नियम में ज्यादा होता था क्योंकि पवित्र आत्मा बाहर था। नए नियम में पवित्र आत्मा कहां पर है? अंदर है। तो परमेश्वर यही बात करेगा और इसके द्वारा बात करेगा, है ना। प्रभु कहता है अगर जो लिखे हुए पंक्तियों पर आप विश्वास नहीं करेंगे तो बाहर से आवाज आएगी तो क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया। आप जीवित वचन पर विश्वास नहीं करते तो बाहर से कुछ हुआ तो क्या विश्वास करेंगे? तो वचन, प्रभु की आवाज यानी हमें पहचाननी चाहिए। कभी पहचानेंगे वचन के द्वारा। तो प्रभु यीशु कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं और मेरा पीछा करते हैं। तो उदाहरण इसीलिए उसने दिया है कि आप देखो, कभी भी भेड़ या मेमना उस चरवाहे के कपड़े देखकर नहीं जाएगा, वो लाठी भी देखकर नहीं जाएगा, लेकिन जब वो कुछ आवाज रहता है, हे हा हा हा, कुछ तो भी करता रहता है ना, कुछ अलग अलग आवाज है सबकी, और वो आवाज से भेड़ पीछे आती है ना। कौन गांव वाले हैं इधर, उनको पता आवाज कैसे करता है? कुछ उदाहरण है? नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन वो आवाज से आते हैं। तो देखो, यीशु मसीह ने दूसरा उदाहरण नहीं दिया है, क्योंकि दूसरे उदाहरण लेते तो सब लोग देखी हुई चीजों पर विश्वास करते। प्रभु कहता है मेरी आवाज को पहचानो, मेरी आवाज यहां पर है, क्योंकि यहां पर पिक्चर नहीं है कोई, है ना, ईस्टमैन कलर। यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट अक्षर है। कौन से पेज पर?
सफेद पन्ने पर काले अक्षर है ना? लेकिन ये काले अक्षर भैंस बराबर है उनके लिए जो आत्मा में नहीं चलते। ये काले अक्षर भैंस बराबर होंगे उनके लिए जो संसार के अनुसार चलते हैं। वो लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, हम उसमें आएंगे आगे, लेकिन अभी हम उस पर कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे कि परमेश्वर हमारा वर्तमान का, मैंने 3 पॉइंट दिए थे। परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर है, आपको सुनना है उसकी आवाज वचन के द्वारा, है ना? व्यक्तिगत बात करता है। जैसे मैंने कहा था कि बैंक में सेफ होता है ना, बैंक में सेफ, मैंने उदाहरण दिया था ना, बैंक में सेफ है, भार्गव में यहां पर है क्या पता नहीं मुझे, जो मैनेजर का आवाज है उसी के द्वारा खुलेगा, है इधर क्या मुझे पता नहीं, लेकिन वो तो वो टाइम पे, अभी तो और होंगे, तो वो मैनेजर की आवाज से ही सेफ खुलता है, यानी तिजोरी, आपको सोना जो भी रखा होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर जो दो आवाज मिक्स होगी वो खुलेगा नहीं। तो परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि यीशु की आवाज सुनेंगे तभी आपके जीवन में कुछ होगा। हालेलुया। आवाज कहां पर है? प्रभु यीशु के वचन में है। और इसलिए शुरुआत में मैंने बताया कि वचन इस सोने से भी मूल्य है, ज्यादा कीमत है इसकी। इसलिए हर बार नीति वचन में सुलेमान कहता है बुद्धिमानी और समझ को मांगो, सोने से भी ज्यादा, चांदी से भी ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आवाज, और परमेश्वर की आवाज अभी है, अभी बोलो, अभी नाउ, बोलो नाउ। परमेश्वर कल का भविष्य में आएगा ऐसा नहीं, प्रभु अभी का परमेश्वर है, बोलो अभी का। तो अभी हमें विश्वास करके पढ़ना चाहिए, अभी हमारे जीवन में कार्य होता है ना? यानी वर्तमान। पिता परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जो हूं सो हूं, जाके फैराओ को बोलो, है ना? पुराने नियम में मूसा ने कहा मैं क्या बोलूं, अगर जो मुझे पूछेंगे मुझे किसने भेजा, तो उसने नहीं बोला वो भूतकाल का परमेश्वर जो इब्राहिम का, उनको बोलो कि मैं जो हूं सो हूं उसने भेजा है, यानी मैं है। हालेलुया। मैं हूं, बोलो मैं हूं। बाजू वाली बोलो मैं हूं। माने प्रेजेंट, वर्तमान का परमेश्वर है। परमेश्वर की आवाज कल थी आज नहीं है ऐसा नहीं है। परमेश्वर अभी बात करता है, अभी बात करता है इसके द्वारा। हालेलुया। तो रोमियो का 10:17 क्या कहता है? तो हमें सुनना कहां से है फिर? आवाज है प्रभु की सुनना, तो सुनेंगे कहां से? हाँ बराबर। रोमियो 10:17 क्या कहता है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से आता है। तो परमेश्वर की आवाज कहां से सुनेंगे हम? हाँ, अगर जो परमेश्वर चाहा तो आपको आवाज आएगी दर्शन में बैठते समय, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। 90% आप इन दिनों में पवित्र आत्मा अंदर है, लेकिन इसके द्वारा ही बात करेगा प्रभु। बहुत कम है कि परमेश्वर की आवाज सुनी, अगर परमेश्वर वचन से ही बात करता है ना? क्योंकि आजकल इतनी सारी आवाजें हैं, तो वचन आवाज सुनेंगे कहां से? तो वचन से सुनेंगे। तो प्रभु कहता है परमेश्वर की आवाज सुनना यहीं पर है, और अगर जो आवाज सुनेंगे तो विश्वास आएगा। तो विश्वास कैसे आएगा? ऐसे कान पकड़ो, बाजू वाले को बोलो सुनने से विश्वास आता है। लेकिन क्या सुनने से? फिल्मी गाने, टॉम एंड जेरी, और क्या है? सुनना। तो प्रभु कहता है विश्वास सुनने से आता है। बाजू वाले को बोलो विश्वास सुनने से आता है, और सुनना वचन से आता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, इसके बिना हमने गाया ना, हे मसीह तेरे बिना कोई जिंदगी। इसलिए मसीह यानी यही है, प्रभु वचन था, वचन आदि में था, वचन प्रभु यीशु मसीह था, और वचन यहाँ पर है। हालेलुया। जो भी कुछ लिखा गया है इसमें यीशु के बारे में नहीं। अब गौर से डेली पढ़ेंगे तो शुरू से अंत तक यीशु के बारे में ही है। लहू के द्वारा हमें छुड़ाया जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो वचन पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया थोड़े लोगों को ये वचन काले अक्षर सफेद पेपर पे दिखते हैं ना, जैसे बाकी के बुक है, सब कॉलेज में जाते हैं, लेकिन ये अनोखा पुस्तक है। ये काले अक्षर सफेद पन्ने पर नहीं है, ये भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। इसमें पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 6:63 प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। तो जब हम इस पे चलेंगे तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। बोलो हमारी गाड़ी इस पर चलेगी, मर्सिडीज पे नहीं। हालेलुया। मर्सिडीज में चलेगी, लेकिन ये नहीं रहेगा तो मर्सिडीज भी नहीं चलेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो, फिर आएगा तेरा मर्सिडीज। जो भी प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु सबसे पहले अपना राज्य और धार्मिकता भूल जाते हैं लोग। प्रभु सब बोलते हैं पहले मेरे राज्य को खोजो, धार्मिकता किधर है? और धार्मिकता भी है उसमें, पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। वो धार्मिकता को ओमिट करते हैं क्वेश्चन, मैंने देखा है। पहले प्रभु के राज्य को खोजो, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। धार्मिकता किधर गया? खोजो बोलिए तो सब आके बैठ जाएंगे संडे को खाली। खोजो का मतलब क्या है? आप इसके पीछे करना है, इसके पीछे चलना है। बाजू वाले बोले इस पे चलना है, खाली सुनना नहीं है, करना है। हाँ, तो रोमियो का 10:17 ये कहता है। अभी हमें कितने लोगों को पता है मुझे मालूम नहीं, तो दो तरीके से सुनाई होती है। एक यूनानी भाषा में वचन को लोगोस कहते हैं। लोगोस, बोलो लोगोस। लोगोस यानी दैविक वचन। और एक डिक्शनरी में भी यही दिया है। ये बहुत अजब की बात है, मैंने डिक्शनरी में देखा, मैंने सोचा लोगोस का और कुछ बताएंगे, उन्होंने दिया है दैविक यीशु का नाम देखे। अब पता नहीं कौन से डिक्शनरी में, 2-3 डिक्शनरी में मैंने देखा लोगोस यानी प्रभु का दैविक वचन। और ये क्या है? स्थिर वचन। लोगोस यानी स्थिर वचन, वचन हिलने वाला नहीं है। ये कितने सालों से है अभी हमारे पास बाइबल? संसार में कोई वचन हिला है? हिला नहीं है ना। उसका उदाहरण भी हम देखेंगे। क्या भजन संहिता 119 भजन संहिता 119 का क्या कहते हैं? 89 को 79 हाँ, 119 का 79। हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। यानी प्रभु का वचन टलने वाला नहीं है। आपका मुंह बोला ना कुछ भी हो जाता है इधर उधर, लेकिन प्रभु का वचन वैसे ही रहेगा। और एक उदाहरण है यूहन्ना 1:1 ही है। आदि में वचन था और वचन यीशु मसीह। हालेलुया। यानी शुरू से ही वचन है, यीशु मसीह लोगोस है। यीशु मसीह ही वचन था और आया और धरती में आया। हालेलुया, है ना। यूहन्ना 1:1 क्या लिखा है? यीशु लोगोस है, सभी चीजों को दर्शाता है, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, बदल नहीं सकते। हालेलुया। तो आप कुछ भी बदल सकते हैं, इसको बदल नहीं सकते। इसलिए प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, जो कोई इसको बदलने की कोशिश करेगा ना, कुछ तो भी दिया एंड में प्रकाशित, वो श्राप आएगा उसको, जो इसको बदलने की कोशिश करता है। प्रकाशित वाक्य कहां पर भी है अंत में। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। लोगोस यानी स्थायी वचन, स्थिर वचन। जैसे लिखा है परमेश्वर का वचन बदल नहीं सकता। अभी रीमा वचन है। रीमा, बोलो रीमा। रीमा लड़की का नाम भी है ना, रीमा। लेकिन RHCA में रीमा का मतलब 70 दफे है नए नियम में। रीमा वचन 70 दफे दिया है, यानी रीमा का मतलब बोला हुआ वचन। उस वक्त आपको वो वचन उड़ के अंदर आ जाएगा। अभी सवाल, लोगोस परमेश्वर का स्थायी वचन है। बोलो लोगोस परमेश्वर का वचन, कभी बदल नहीं सकता। अभी रीमा वर्ड और रीमा वचन क्या होता है? रीमा वचन ये होता है जब आप रोज पढ़ते हैं, उसमें से एक पंक्ति उड़कर आ जाएगी और आपको रोना आएगा या कुछ तो भी होगा, वो वचन उस दिन आपके लिए है। हालेलुया, समझ में आया? तो वो रीमा वचन। तो परमेश्वर से रोज लोगों से नहीं मांगो, प्रभु मुझे रीमा वर्ड दे आज के लिए, आज के लिए। ये रोज होता है हमारे साथ, लेकिन हम गौर नहीं करते, है ना। मैं जब परमेश्वर में नहीं था, तो जब बीमार था, तो मैंने बाइबल खोल दिया ऐसे, है ना।
बीमारी में मैं प्रभु को जानता ही नहीं था। ऐसे बाइबल खोला तो मत्ती 26:40 आया। तो प्रभु ऐसे मत करो, कुछ भी बाइबल खोलो प्रभु बात करेगा, है ना, मौत का भी आ सकता है। हालेलुया। लेकिन ये प्रभु जानता है कौन अनजान है और जान है। तो मैंने खोल दिया, मत्ती 26:40 आया। यीशु मसीह शिष्यों से कहता है, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा जागरूक नहीं रह सके? देखो, उस दिन से लेके आज तक इसीलिए प्रभु मुझसे वही इस्तेमाल करता है, 1 घंटा प्रार्थना। हालेलुया। आप सुनते हो मैं बार बार बोलता हूं ना 1 घंटा, क्योंकि मैं उधर ही स्पर्श किया प्रभु ने मुझे। और उस दिन जब मैंने वचन पढ़ा, देखो मुझे प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब वचन पढ़ा मेरा आंखों में आंसू आ गए। तो क्या है रीमा वचन? हालेलुया। तो आपके साथ भी हुआ रहेगा, जब आप कोई वचन पढ़ते हैं तो एक वचन उसमें से बाहर निकल आता है। उस दिन के लिए आपके लिए वो वचन पर गौर करो, मनन करो, क्योंकि वो वचन आपको छुआ है और प्रभु चंगाई देगा। हालेलुया। तो लोगोस और रीमा, तो ये 2 है वचन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना जरूरी है। वचन विश्वास सुनने से आता है, खाली सुनना नहीं, उसको जब हम करेंगे तो कार्य में लाएंगे तो कुछ होगा। हालेलुया। और सिर्फ ऐसा ही काला अक्षर व्हाइट पेपर पर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि हमें प्रभु के साथ होने चाहिए, प्रभु के भूखे होने चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे तभी पता चलेगा आपको ये क्या है ना। और ऐसे जरूरी नहीं है, अभी मुझे तो यीशु के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन प्रभु हमारे हृदयों को जानता है। बोलो हृदय। मैं जब बीमार था ना, तभी प्रभु ने स्पर्श किया। देखो, प्रभु कहां पर भी किसी को भी वचन के द्वारा स्पर्श कर सकता है। तो ये रीमा वचन बाहर निकल आया, और उस दिन से मैं 1 घंटा, अभी पता है मुझे पता ही नहीं प्रार्थना क्या है उस वक्त, देखो। लेकिन प्रभु अगर जो भूखा व्यक्ति है ना, कुछ भी करेगा तो सिखाता है। तो मैं टेरेस पे जाके बैठता था। अरे प्रभु ने बोला, क्या तुम 1 घंटा ठहर नहीं सके? तो मैं 1 घंटा बैठता था ऊपर जाके। क्या करने का? प्रभु तुमने कहा है। अरे लेकिन इधर उधर देख के खाली प्रार्थना करता था। ये देश में ये चालू था, वो चालू था, संसार में, तो 1 घंटा ऐसे निकालने का। लेकिन प्रभु हृदय को जानता है। तो मैंने बोला, हाँ। प्रभु ने बोला, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा जागरूक नहीं रह सके? तो मैं ऊपर जाता था अकेले में टेरेस में 1 घंटा जागरूक। फिर आहिस्ते आहिस्ते देखो प्रभु का अगुवाई करता है। उसी दिन प्रभु को मैंने बताया, प्रभु मुझे नहीं लगता ये ऐसा है, आपने बताया। तो उस दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, तो मेरे पीछे एक पास्टर था, मुझे पता ही नहीं। तो मैंने प्रभु को बताया, देखो जो भूखे हैं ना, प्रभु उसकी अगुवाई करता है। कहां से भी, आकाश से या पाताल से किसी को लेके आएगा। हालेलुया। हमारा विश्वास इसमें होना चाहिए। जब आप इसको पकड़ कर चलेंगे ना, तो संसार की कोई भी असंभव चीज संभव हो जाएगी। हालेलुया। जो भी आप कल्पना भी नहीं करेंगे वो संभव हो जाएगा। तो मैं वहां खड़ा था बस स्टॉप पे, बोलो प्रभु अभी कैसे, मुझे पता नहीं, खाली 1 घंटा रोज टेरेस पे जाओ क्या? अच्छा नहीं लगा, बोला अजब लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे बाजू में, अभी मैंने भी चालू नहीं किया बात, वो पीछे जो व्यक्ति था वो टीचर और पास्टर था, मुझे पता नहीं, लेकिन वो बोलता, अरे एक्चुअली ब्रदर आपको कहीं देखा है? मैंने बोला हाँ, मैं इधर रहता हूँ आपके बिल्डिंग के उधर। तो बोलते हैं, अरे आप क्यों नहीं आते, हमारी प्रार्थना सभा चलती है यहाँ पर। तो मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे हुआ कल मेरे साथ, उसके दूसरे दिन ही मिला मुझे। तो बोलते, अरे ये तो आपको प्रभु ने स्पर्श किया है, आपका कॉलिंग है, आप कल शाम को आ जाओ कलीना में, ऐसा ऐसा प्रार्थना सभा है। और मैं चला गया, और वहां जो चला गया उस दिन उन्होंने डिस्क्राइब किया प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। तो देखो प्रभु एक कदम से दूसरा कदम आदमी मिला के देगा आपको। हालेलुया। मैंने उसे कभी मिला ही नहीं था पहले। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये रीमा वचन, जब रीमा वचन आता है ना, तो आप उसको कार्य में करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ होता है, या आंसू आएंगे या भावनाओं में कुछ हो जाएगा। ऐसे हुआ है, भोजन से होगा ना, आप डेली पढ़ते समय भी होगा कभी, लेकिन वो पूछना चाहिए, प्रभु मुझे आज का वचन दो, आज का वचन दो। ऐसे सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते उसमें से एक वचन बाहर निकल आएगा, उसको रीमा वचन कहते हैं। तो लोगोस परमेश्वर का स्थायी वचन है जो हिलाया नहीं जा सकता, और रीमा वचन है आपके लिए प्रभु हर रोज अलग अलग देगा। बोलो रीमा, उसको रीमा वचन कहते हैं। तो इसलिए 2 चीजें हमने देखी, भजन संहिता 119, परमेश्वर का वचन स्थायी है, सदा तक स्थिर रहता है ना, और रीमा यानी उस वक्त बोला हुआ वचन, उसी दिन। अभी इसका उदाहरण है स्वयं यीशु मसीह, जब परीक्षा रेगिस्तान में था,
मरुभूमि में। मत्ती का 4:4 देखो, पर यीशु मसीह स्वयं हमारा उदाहरण है। उन्होंने परीक्षा ली तो यीशु मसीह ने 3-4 बार कहा, ये लिखा गया है कि मानव केवल रोटी से नहीं। कितने बार भी पूछा उसने कहा ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो उसका मतलब है वचन में इतना पावर है। बोलो पावर, पावर, बोलो ये लिखा गया है। तो आपके जीवन में भी कभी कुछ समस्या है, ये परमेश्वर की आवाज है। तो आप बोलेंगे प्रभु ये लिखा गया है कि आप मेरे लिए ये सभी साधन प्रबंध करेंगे, ये नंबर, ये वाक्य, ये लिखा गया है। आप बोल के प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम मध्यस्थी करते हैं तो बोले प्रभु ये लिखा गया है कि आपने यहोशाफात को इतने सारे सेना के सामने हराया। वो यहोशाफात के वचन में दोहराता हूं, ये लिखा गया है। तो प्रभु सुनता है उसमें। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ वचन रीमा वचन है और उस वक्त प्रभु आपको वचन देगा। तो मध्यस्थी भी करते हैं कभी कभी, भविष्य सूचक मध्यस्थी, कल मैं बता रहा था परसों, है ना। तो विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना प्रभु का वचन से ही आएगा और किधर से नहीं आएगा। आपका विश्वास बढ़ना है तो इसी के द्वारा, और कोई चारा नहीं है। बाजू वाले को बोलो और कोई चारा नहीं है। आपको जीवन में विश्वास बढ़ना है, जीवन में गाड़ी आगे बढ़ानी है, इसके अलावा आपको कुछ भी करो नहीं होगा। आप फिर आकर उधर ही खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो विश्वास आता है जब रीमा वचन आपके लिए आता है उस दिन। ये मत सोचो कि विश्वास आता है खाली पढ़ने से। प्रभु को मांगो, प्रभु आज के लिए मुझे रीमा वचन देगा प्रभु। क्योंकि हर रोज जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु कोई ना कोई वचन रखता है हमारे लिए। और एक चीज है, इसमें बहुत अलौकिक बात है कि आप वही वचन एक हफ्ते के बाद वापस पढ़ोगे तो कुछ और वचन आएगा। हालेलुया। और वचन यानी प्रभु और प्रकाशन देगा उसमें से। इसका मतलब है रीमा। हालेलुया। अभी वही वचन देखो, मैंने जो पढ़ा, क्या तुम मेरे लिए, क्या लिखता है यीशु शिष्य को बोलता है ना बगीचे में, क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी लिखा है, 1 घंटा जागरूक नहीं रह सके? तो अभी और कोई आदमी पढ़ेगा तो दूसरा कुछ सोचेगा, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे प्रार्थना करने सिखाया प्रभु ने। हालेलुया। और मैंने जब पढ़ा तो प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और आंखों से पानी आया। तो वही वचन आपको कुछ करेगा, वही वचन मेरे को कुछ करेगा। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? रीमा वचन है। परमेश्वर का वचन आत्मा है। परमेश्वर आपके आत्मा को जानता है, आपके हृदय को जानता है। जिस तरह आपका हृदय है ना, उस तरह प्रभु वचन के द्वारा आपको स्पर्श करेगा। हालेलुया। तो रीमा वचन और विश्वास यानी तीन भाग हमें देखा ना, रोमियो 10:17, सुनने से, पढ़ने से और करने से। हालेलुया। यानी रीमा वचन, उसका सुनना और फिर विश्वास आना। बोलो 3 चीज है, रीमा वचन, उसको सुनना और विश्वास आता है। यानी आप जो पढ़ेंगे वो विश्वास क्यों आता है? अलग अलग तरीके से आएगा। आपको उस दिन अलग लगेगा, अरे ये वचन मेरे लिए कुछ किया है ना। तो वो वचन पे पूरा दिन मनन करो। उसमें से बात, आप 3 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन वो 3 चैप्टर में आपको कभी एक वचन बाहर आएगा या 3 वचन आएगा। वो तीनों को पकड़ के रखो, वो तीनों को बाजू में लिखो और डेली पढ़ो। तो उसमें प्रभु आपको कुछ करना है। यानी आपको आपके कोई बात को चंगाई दे रहा है, और या आपके कोई मन के क्षेत्र में, है ना, सुधार रहा है आपको, है ना। ये होता होगा, लेकिन ये डेली मांगना चाहिए, प्रभु मुझे आज का रीमा शब्द दो, है ना। वचन हम डेली पढ़ते हैं। हालेलुया। आमीन। तो रोमियो का 8:14 कहता है, क्या कहता है? जो आत्मा से चलते हैं वो परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन पवित्र आत्मा है और इसके अनुसार चलेंगे तो हम परमेश्वर की बेटे बेटियां होंगे। हालेलुया। इतना सिंपल है, क्योंकि प्रभु का वचन आत्मा है ना। इसीलिए हमें मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे सही समय में सही जगह पर लेकर जाए। समझ गए? तो ताकि हम सही वचन के द्वारा सही कार्य प्रभु हमारे साथ करेगा। इसलिए रीमा वचन बहुत जरूरी है। प्रभु अगर जो किसी ने हमसे कहा, प्रभु उसके लिए मुझे वचन दो, है ना, ये सही है क्या? किसने कुछ बताया तो प्रभु मुझे कंफर्म करो, तभी पता चलता है। तो रीमा वचन क्या है? उस वक्त के लिए, उस दिन के लिए, है ना, मुझे उस समस्या के लिए मुझे वचन दो,
उस समस्या के लिए। तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, हमारे एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का, जैसे मैंने पहले बताया कि काला अक्षर सफेद पेपर पर है कि नहीं? आपका पेपर दूसरा है, सफेद ही है ना? तो अक्षर कौन सा है? काला, नीला, पीला, ऐसा नहीं ना? तो दो तरीके हैं, है ना? और एक जगह ये दिया है ना, हम नए विश्वासी, है ना, नए क्या कहते हैं, दूध पीते बच्चे की तरह इसके भूखे रहो। हालेलुया, है ना? कहा वचन भूल गया। हाँ, दूध पीछे बच्चे की तरह। अब देखेंगे, अब जब आत्मा में चलते हैं ना, अब हम आत्मा में चलेंगे ना, तो आत्मा क्या रीति रिवाज के अनुसार नहीं चलता है। कभी हम अब इधर प्रार्थना करेंगे, तुरंत प्रभु बोलेगा आज ये मत लो, है ना, तो मैं बदल दूंगा। तो वो कहते हैं आत्मा से चलना, रीमा वचन आता है, उसको बोलते हैं रीमा, यानी आत्मा से। जो आत्मा से चलते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां कहते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, कभी बहुत सारी कलीसियां वही रीति रिवाज आगे देख के चलते हैं। हाँ, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो। नहीं, पवित्र आत्मा से चलेगा ना, कभी प्रभु बोलेगा आज ये मत लो, आराधना ज्यादा लो। हालेलुया। तो हमें कान खुले रहने चाहिए। सब कुछ जरूरी है, लेकिन प्रभु आत्मा में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि प्रभु को पता है कैसे लोग बैठे हैं, प्रभु को पता है कौन आए हुए हैं, तो प्रभु कार्य करता है। हमें आत्मा को मुक्ति देनी चाहिए। तुम कार्य करो, हम तैयार हैं। हालेलुया। अपने हाथों को ऐसे करे, बोलो पवित्र आत्मा तू कार्य कर, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। बस तो क्या होता है, हमारा मन खुला है, प्रभु जैसे तू चाहे वैसे कर, है ना? मेरे रूल रेगुलेशन में मैं नहीं चलूंगा, है ना? इसमें सभी लोग हैं शामिल, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बचपन से, इसलिए जैसे सिस्टर ने बताया था, हमारी आत्मा बची है, लेकिन हमारा ये जो है ना, यहाँ पकड़ो इधर, ये प्राण, भावना, इच्छा और मन है ना, इधर लफड़ा है। हालेलुया। तो ये आपको बहुत कुछ अलग बोलेगा वचन के विरुद्ध, तो तभी आपको पकड़ना है कि सही क्या है, गलत क्या है ना? क्योंकि हम बचपन से अलग अलग जाति के अनुसार, अलग अलग रीति रिवाज से आए हैं। तो कभी भी आपको कोई कुछ बोलता है तो पहले इसको, इसमें है क्या, इसमें नहीं है तो छोड़ दो। हालेलुया। तो उसमें पता चलता है आप आत्मा में चल रहे हैं क्या नहीं। और सामने जो आपको बोल रहा है, आपको पता चलेगा आत्मा में चल रहा है कि संसार का बात कर रहा है। समझ में आया? बाजू वाले बोलो समझ में आया? बोलो आत्मा में चलो, आत्मा में चलो। और आत्मा में चलना यानी आप कोई भी चीज, आपको कोई भी कुछ भी बोले, पहले जाके इसको पढ़ो। और आपको समझ में नहीं आया तो बोले अरे ये तो कहा दिया नहीं है, ये क्या बोल रहा है, तो या तो किसी को जाके पूछो, अगुओं को, आत्मिक। और इसलिए संसार उल्टा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत वचन पर चल रहे हैं। गलत वचन यानी गलत शब्दों से काम कर रहे हैं, ये वचन लेकर काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु का वचन लेकर आप काम नहीं करेंगे, गिर जाएंगे कहीं ना तो कहीं। बोलो गिर जाएंगे। आपको दिखेगा अरे सब सक्सेसफुल दिख रहा है, पैसा बना रहा है, लेकिन प्रभु क्या करता है, ऐसा ग्राफ देखा आपने, ऐसा वो इधर तक लेके जाएगा, किधर तक, और फिर उधर से सीधा। जो वचन नहीं करते उनका ऐसा हाल होता है, उनको सब ठीक ठाक दिखता है और फिर आएंगे चर्च में आएंगे। हालेलुया। कि ऐसा क्यों हो रहा है, पास्टर प्रार्थना करो, क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस बंद हो गया है। हालेलुया। लेकिन आत्मा में क्या है, आत्मा में क्या कर रहे हैं आप? प्रभु को समय कितना देते हो? हालेलुया। तो यीशु का लाइफस्टाइल इसमें था सबसे मुख्य। यीशु उसी तरह जीता था, परमेश्वर की आवाज सुनकर नीचे आता था। पता है, यीशु हर सवेरे पहाड़ पर जाता था और परमेश्वर पिता का आवाज सुन के फिर नीचे आके शिष्यों से बात करता था। हालेलुया। तो इसलिए हमें स्थिर बैठना सीखना चाहिए। जो हम 1 घंटा देंगे ना, उसमें प्रभु बहुत कुछ बताएगा। पेन पेंसिल लेके बैठना चाहिए वो टाइम पे, है ना? ऐसे ही नहीं, अपने बाइबल के साथ नोटबुक रखना जरूरी है, क्योंकि प्रभु बहुत कुछ बात करेगा। अरे आज ये काम कर, आज वो मत कर, आज ये करना है। प्रभु बात करता है दिन के लिए क्या करना है ना? अच्छा उदाहरण है, यीशु मसीह स्वयं सवेरे बोलते हैं ना 4 बजे पहाड़ से पहले ऊपर जाता था और फिर नीचे आके दिन में शिष्यों से काम करता था। और यशाया 50 का 4 देखो, यशाया 50 का 4 से 7 पढ़ के मैं अंत करता हूं, बाद में
अगली बार जारी करेंगे। वचन का सुनना बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी थोड़ा थोड़ा सिखाता हूं। तो यीशु का लाइफस्टाइल, यशाया 50:4, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया। तो वचन क्या करता है? थके हुए लोगों को संभालता है। फिर बोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। कभी बोर यानी हाँ, वो क्या करता है? मुझे जगाता है और मेरा मतलब सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। कान मतलब प्रभु चाहता है कि हम सुने, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। 50:5, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया। है ना, ये प्रभु का उदाहरण है। ये तो हमें भी ये उदाहरण देना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ पाया हर रोज सुबह उठ के जाके परमेश्वर की आवाज सुन के आज्ञाकारी हुआ और तभी वो सक्सेसफुल था, उन्नति करता था नीचे आने के बाद। हालेलुया। तो हमारा लाइफस्टाइल वही होना चाहिए कि रोज सवेरे मुख्य प्रभु को वक्त देना है और उसके बाद प्रभु बातें करेगा। देखो, शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, कभी कभी कुछ बैठो 1 घंटा, कुछ समझ में नहीं आया तो बैठो पुस्तक और बाइबल लेके, आहिस्ते आहिस्ते आपको आवाज आएगी। क्योंकि संसार में इतनी सारी आवाजें हैं ना, हम वो व्यक्तियों को स्थिर बैठने को मुश्किल होता है। हालेलुया, है ना। तो हमें स्थिर बैठने के लिए सीखना चाहिए। आप स्थिर बैठेंगे, सीख जाएंगे ना, आप सब कुछ कामों में कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह के चित्र में देखो, कितना भी बड़ा तूफान आने दो, आराम से चलता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अंदर है सुबेरे से, है ना। तो बोलते हैं सब कंट्रोल में है। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, सब कंट्रोल में है। यीशु कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में है। यीशु मसीह सिंहासन में है तो सब कंट्रोल में है। हालेलुया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे बारे में उसको दिखता नहीं है। आमीन। हम अगली बार इसे जारी रखेंगे। हम खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है रोमियो 10:17 प्रभु, कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से ही आता है, और कोई बुक से नहीं आता है, पुस्तक से नहीं आता है। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सुनने की क्षमता, सुनने की शक्ति ज्यादा कर प्रभु, तेरे अनुग्रह दे प्रभु। क्योंकि हम जब वचन पढ़ेंगे प्रभु, तब हम सुनेंगे, और जब हम सुनेंगे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ेगा प्रभु, और जब हमारा विश्वास बढ़ेगा प्रभु, तब तू हमें उन्नति देगा प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे वचन के द्वारा इस दुनिया में चला प्रभु। क्योंकि बहुत सारी आवाजें हैं सवेरे उठते वक्त प्रभु, बहुत सारे लोग बहुत सारी आवाजें सुनकर बहुत सारे कार्य करते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु, जब हम आपके वचन का कार्य करेंगे प्रभु, हम पूरे दिन में, हमारे जीवन में कामयाब होंगे प्रभु। प्रभु, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करने चलते हैं सवेरे प्रभु, बिना तेरे वचन सुने प्रभु, और इसलिए नाकामयाब रहते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु, हमें कामयाब होना है आपके वचन के अनुसार प्रभु। हमें रोज सवेरे उठकर आपके वचन के द्वारा हमें कान खोल प्रभु, और हमें सुना प्रभु कि आज के दिन हमें क्या करना है प्रभु। और उसी वक्त वो प्रार्थना है प्रभु की रोज की रोटी, यानी हमारे रोज के पवित्र आत्मा जो हमें करना है वो हमें बता प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा वचन ही हमें आगे बढ़ाएगा प्रभु। यहोशुआ का 1:8 में तूने कहा प्रभु, जो मेरे वचन पर लगातार मनन करता रहो, तब तेरी उन्नति होगी। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।